हेलो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो मैं हूं कृष्ण यादव फ्रॉम नया अकेडमी, जहां पर आप पढ़ सकते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री क्लास 9, 10th, 11, 12th, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो तैयार हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ की विशेषताओं के बारे में। तो जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जीव जंतु, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। तो ये सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और वस्तुएं जो हैं, ये सभी पदार्थों से मिलकर बने हैं। तो चलिए समझते हैं कि पदार्थ क्या होता है। वह सभी वस्तुएं जिनका कुछ द्रव्यमान होता है और वो कुछ स्थान घेरती हैं, उन्हें पदार्थ कहते हैं। जैसे हमारे पास एक हैमर है, यानी कि हथौड़ा है, इसका कुछ द्रव्यमान है और यह कुछ स्थान घेर रहा है, तो ये क्या है? एक पदार्थ है। जैसे हम मनुष्य की बात करें, यानी कि अपनी बात करें, तो हमारा भी कुछ स्थान है, कुछ स्थान घेरते हैं और हमारा कुछ वेट है, यानी कि कुछ द्रव्यमान है, तो हम भी क्या हैं? एक पदार्थ हैं। पदार्थ का मतलब चाहे वो जीव हो, चाहे निर्जीव हो या सजीव हो, कोई भी हो, वो सभी पदार्थों से मिलकर बने हैं, तो पदार्थ ही कहेंगे अभी यहाँ पे। सभी पदार्थ जो होते हैं ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जिसे एक उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं। आप अपने घर पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे एक गिलास पानी लीजिए और उस गिलास में थोड़ा सा रंग डाल दीजिए। रंग डालने के बाद उसको हिला दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद पानी एकदम से रंगीन हो चुका है। अब ये पानी रंगीन क्यों हुआ, इसका क्या कारण है? तो इसका ये कारण है कि पानी के कणों के बीच जो हैं, ये रंग के थोड़ा सा रंग जो डाले हैं हम, इसके रंग के कण जो हैं पानी के जितने कण हैं उतने कणों में विभाजित होकर और उन कणों के बीच रिक्त स्थान है वहाँ पे जाके बैठ गया, इसलिए पानी जो है रंगीन दिखाई देता है। अब हम समझते हैं कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है। तो पदार्थ के कणों की विशेषताओं के बारे में समझते हैं। तो पदार्थ के कणों की पहली विशेषता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अभी पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये कैसे हमको पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए ये भी आप एक एक्सपेरिमेंट अपने घर पे कर सकते हैं। आप एक गिलास पानी लीजिए और उस पानी में थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए। चीनी डालने के बाद आप चीनी को, यानी पानी को चीनी में मिक्स करिए, हिलाइए पानी को। आप कुछ समय के बाद देखेंगे चीनी जो है पानी में एकदम पूर्ण रूप से घुल चुका है, यानी कि अब चीनी के कण नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीनी के कण गए कहाँ? तो ये जो चीनी का कण है, ये पानी के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान है, और जो रिक्त स्थान है पानी के कणों के बीच, उनके बीच में जाकर बैठ गया, इसलिए चीनी के कण पानी के कणों के बीच नहीं दिखाई देते हैं। पदार्थ की दूसरी विशेषता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील होते हैं, ये कैसे पता चलेगा? आप देखते हैं कि घर में जहाँ पर पूजा पाठ होता है वहाँ पर अगरबत्ती लगाते हैं। अगरबत्ती से आपका पूरा घर जो होता है सुगंधित हो जाता है। तो ये सुगंधित क्यों हो गया? अगरबत्ती तो हमने एक केवल पूजा पाठ वाले घर में लगाया था, तो पूरा घर क्यों सुगंधित है? इसका कारण ये है कि जो अगरबत्ती के कण हैं, उसके सुगंध के कण हैं, वो गत करते हुए हमारे पूरे घर में पहुंच जाते हैं। इससे हमको पता चलता है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। दूसरा आपको बता दें, दूसरा जैसे आपकी किचन में जब खाना बन रहा होता है तो आपको बाहर से ही उसका सुगंध पता चल जाता है। ये दो उदाहरण हैं, और भी उदाहरण हैं जो आप कमेंट करके बताइएगा। पदार्थ कणों की तीसरी विशेषता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? एक आकर्षण बल कार्य करता है, और ये आकर्षण बल जो है अलग अलग पदार्थों में अलग अलग कार्य करता है, अलग अलग तरीके से कार्य करता है। जैसे आप एक उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे एक चाक का टुकड़ा लीजिए, एक चाक का रॉड जैसा टुकड़ा लीजिए, एक इरेजर लीजिए यानी कि रबड़ का टुकड़ा लीजिए, और एक लोहे का टुकड़ा लीजिए यानी लोहे की रॉड लीजिए। आप पहले चाक को तोड़िए, बहुत आसानी से, बहुत कम फोर्स से टूट जाएगा। उसके बाद आप रबड़ को तोड़िए, यानी रबड़ इरेजर को तोड़िए, तो इसमें कुछ ज़्यादा फोर्स लगेगा तोड़ने में। लेकिन आप जब लोहे के रॉड को तोड़ेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, हो सकता है कि टूटे भी ना। तो एक
अलग अलग आकर्षण बल है इन सभी में, इसलिए। और सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में काम करता है? लोहे के रॉड में, यानी कि लोहे के रॉड में बहुत ज़्यादा आकर्षण बल है, इसलिए इसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कम आकर्षण बल किस में है? चाक में, क्योंकि इसको हम आसानी से तोड़ ले रहे हैं। और अगर अलग पदार्थों की बात करें तो सॉलिड की बात होगी, यानी ठोस की। अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में देखिए जो पानी होता है उसमें हम अंदर उसमें तैर भी सकते हैं। तो पानी की कणों के बीच अगर रिक्त स्थान नहीं होता तो उस पानी के अंदर हम तैर नहीं सकते थे। कैसे? सॉलिड के अंदर आप जा सकते हैं, यानी कि कोई दीवार है तो दीवार को पार कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो पानी को इस पार से उस पार कैसे जा सकते हैं? यानी कि उनके बीच रिक्त स्थान है, इसलिए हम जा सकते हैं। अगर गैस की बात करें तो गैस में तो बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, जिसे हम लोग वैसे वायुमंडल में है तो वायुमंडल में चलते हैं, कुछ फोर्स नहीं लगता, लेकिन पानी में देखिए रिक्त स्थान उससे कम होता है। इन पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, यानी ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें हमारी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी। अगर किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई नए टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।